हेलो स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे थे, फ्लो ऑफ कंट्रोल इन सी प्लस प्लस। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत पढ़े थे हम लोग कि स्टेटमेंट क्या होता है, सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। और फिर पढ़े थे हम लोग कि सीक्वेंस क्या होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है और इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है। हालांकि सिलेक्शन स्टेटमेंट और इटरेशन, खासतौर पर इटरेशन के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है और उसका कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक टॉपिक रह गया था, वो था हम लोगों का स्विच। तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट को आज पढ़ने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट ये सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग जो है मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्विच स्टेटमेंट कॉल्ड मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्विच स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म है। हालांकि अभी जनरल फॉर्म अगर आप ऐसे देखें तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको स्किप करते हुए हम लोग प्रोग्राम जब करेंगे और प्रोग्राम करके जब वापस आकर के आप इस जनरल फॉर्म को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हो सकता है अभी आप समझ ना पाए कि ये केस क्या है, ये ब्रेक क्या है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल बात जान लेते हैं। ये थ्योरेटिकल बात इसलिए जानना जरूरी है ताकि कभी कभी इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है और कभी कभी जो है ये भी पूछा जाता है कि भाई स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ लिखिए, है ना। तो ये जो 4 पॉइंट है, हो सकता है ये 4 पॉइंट अभी मैं बताऊं तो समझ में ना आए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। ये फुल्ली समझ में तब आएगा जब हम इसका अगला स्लाइड आपको बताएंगे। अगले स्लाइड में एक्चुअली हम आप लोगों को स्विच का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद वापस आकर के जब इसको आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए तब भी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड वंस। ठीक है, जो स्विच एक्सप्रेशन होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो आप पिछला देखिए, यहाँ पर स्विच लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा था हम लोगों का, ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ये कह रहा था कि वो जो एक्सप्रेशन होता है स्विच के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो एक बार इवेलुएट होता है, यानी एक बार उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ इच केस। एक्सप्रेशन में जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं केस के साथ। चलिए फिर से थोड़ा सा पीछे की ओर चलें। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ केस लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स। दरअसल यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह पर कोई वैल्यू मिलेगा जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो, और यहाँ एक्स की जगह, यानी एक्स का मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू और केस के साथ लगा हुआ जो वैल्यू है उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने पर अगर दोनों जो है इक्वल पाया गया, ठीक है, तो केस के नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोड ब्लॉक, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट कैसा, जैसे कि आप लोग लिखते हो सी आउट, है ना, ऐसा ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर इक्वल है केस के साथ लगे वैल्यू के साथ, तो उस केस के नीचे जो कोड ऑफ ब्लॉक है ना, या जो स्टेटमेंट है वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हम ब्रेक के पास पहुंचेंगे और ब्रेक से क्या होगा कि ब्रेक मुझे कहाँ ले जाएगा, मेरे प्रोग्राम के कंट्रोल को यहां से जंप करके सीधे बाहर ले जाएगा। ठीक है, बाहर कहने का मतलब आप देखिए कि यहाँ पर एक क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, यानी ये स्विच का एंड है ना। तो ब्रेक क्या करता है, मुझको स्विच से बाहर ले जाता है। तो चलिए यहाँ पर आगे चले।
क्या सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत? बाकी हम लोग आगे प्रोग्राम करेंगे तो फुल्ली 100% समझ में आप लोगों को आ जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है इफ देयर इज ए मैच, है ना, कि अगर किसी प्रकार का मैचिंग होता है तो द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड। ये वही बात यहाँ पर बतलाया जो बात अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ठीक है, कि इक्वल हो जाता है तो जो कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल। तो स्विच के साथ ब्रेक भी इस्तेमाल होता है, डिफॉल्ट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको इस्तेमाल करना ही करना है। जैसा जब रिक्वायरमेंट होता है तब इस्तेमाल करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट ना हो, हमारा प्रोग्राम का लॉजिक कहता है कि नहीं यहाँ जरूरत नहीं है ब्रेक और डिफॉल्ट का, तब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जब जरूरी होता है तभी करते हैं, इसलिए ये ऑप्शनल है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा है एमसीक्यू में कि बताइए कि डिफॉल्ट जो है वो ऑप्शनल होता है या कंपलसरी होता है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शंस आपसे पूछेगा कि डिफॉल्ट कीवर्ड जो होता है स्विच में वो ऑप्शनल होता है कि कंपलसरी होता है, और भी कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स था स्विच स्टेटमेंट को लेकर के, और बेसिकली इसको पढ़ने का मेन मकसद ये था कि अगर इससे कोई एमसीक्यू एग्जाम में पूछ दे तो आप इसका आंसर को लिख सकें। देखिए स्विच स्टेटमेंट को, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। कंप्लीट प्रोग्राम कहने का मतलब है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है, जो चीज छूटा हुआ आप तो जान ही रहे हो, ठीक है। आप लोग कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं, वो है ऊपर का जो हैश इंक्लूड वगैरह होता है ना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये सब चीज छोड़ा हुआ है, जानबूझकर जोड़ा हुआ है, क्योंकि इतना तो अब समझदार आप लोग हो ही गए हैं कि सबसे पहले ये सब चीज लिखा जाता है, आपको मालूम है। हैश इंक्लूड हो गया, इसके बाद आप लिखते हैं क्या, इसके बाद आप लिखते हैं इंट मेन लिखते हैं, है ना। आप इंट में लिखते हैं, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद फिर यहाँ आगे का सारा कोड लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ इंट डे 4, ठीक है। यानी डे क्या है? डे हम लोगों का एक वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में क्या स्टोर है, जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर किया है 4। इसके बाद स्विच, और उसके बाद देखिए यहाँ पर डे, ये उस वेरिएबल को यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्विच, और पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर या पैरेंथेसिस के भीतर मैंने क्या लिखा है, डे यानी वेरिएबल। तो अभी कोई आपसे पूछे कि बताइए प्रेजेंटली डे में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि डे नाम के वेरिएबल में क्या है, 4 है। अब ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है। स्विच लिख करके, पैरेंथेसिस लिख करके, है ना, पैरेंथेसिस के भीतर एक्सप्रेशन को लिख करके ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है केस 6। अभी आपको मैंने बताया था कि केस के साथ जो लगा वैल्यू है 6, उसको डे में जो वैल्यू उसके साथ कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो डे में क्या है, 4 है, और यहाँ 6 है, तो क्या 4 इज इक्वल टू 6 होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो आप इसको, जैसे आप लोग पिछला लेक्चर पढ़े होंगे, ठीक है, देखे होंगे, जहां पर बताया गया था इफ एल्स के बारे में, जहां इफ लिख करके हम लोग क्या लिखते थे, इफ लिख करके कंडीशन लिखते थे, ठीक है। तो कंडीशन अगर ट्रू पाया जाता था तो कुछ वर्क होता था, ठीक है। कंडीशन ट्रू होता तो क्या होता था, वर्क होता था। उसी प्रकार से यहाँ डे में कोई वैल्यू है, वो तो वैल्यू 4 है, और केस के साथ लगा वैल्यू क्या है, 6 है। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर दोनों आपस में बराबर हुए तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता। लेकिन अभी जो है डे में जो वैल्यू है वो 4 है, और केस के साथ जो वैल्यू है वो 6 है, वो आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग सीधे इस केस से जंप करके इस केस के पास चले जाएंगे, ठीक है। ये बीच का इधर का जो है इस पे कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है मैचिंग नहीं हुआ था, ठीक है। हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे, मैचिंग कराना है कि डे में जो वैल्यू है, डे नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है, उसको केस के साथ लगा जो वैल्यू है किसके साथ मैच कर रहा है। तो 6 से मैच नहीं किया, क्या 7 से मैच करेगा? 7 से भी मैच नहीं किया, ठीक है। तो अब यहां से कहां जंप करे, क्या आगे? आगे तो कोई हम लोगों का कोई केस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आगे हम लोग को नजर आ रहा है एक डिफॉल्ट, ठीक है। ये डिफॉल्ट कैसे काम करता है? आपको याद होगा जब हम लोग इफ एल्स पढ़े थे पिछले वीडियो लेक्चर में, इफ होता था और यहाँ कोई कंडीशन होता था, कंडीशन अगर फॉल्स होता था तो हम कहाँ चले जाते थे, एल्स के पास, ठीक है। या आप लोग ये भी पढ़े होंगे, जब हम लोग इफ, फिर हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग पढ़े थे एल्स इफ, फिर हम लोग पढ़े थे एल्स। यहाँ कोई कंडीशन होता था, यहाँ कोई कंडीशन होता था, अगर पहला कंडीशन फॉल्स और दूसरा कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग कहाँ चले जाते थे, हम लोग चले जाते थे एल्स के पास। उसी प्रकार से स्विच में क्या होता है कि जब किसी केस के साथ कोई मैचिंग नहीं होता है,
तो हम डिफॉल्ट के पास चले जाते हैं और डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है प्रोग्राम में क्या होगा कि कोई भी केस के साथ मैचिंग नहीं हुआ तो हम लोग चले जाएंगे डिफॉल्ट के साथ, और इसका डिफॉल्ट का स्टेटमेंट है सी आउट लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। स्विच का कंसेप्ट हम लोग कुछ हद तक समझ चुके हैं, बाकी स्विच का कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करने का जरूरत होता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं लूप या इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, लूप या इटरेशन, देखो लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है किसी काम को बार बार दोहराना। ठीक है, ठीक है, किसी काम को क्या करना, किसी काम को बार बार दोहराना। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक लड़का है, और इसको कहा गया कि इस ग्राउंड का जो है उसे 5 चक्कर लगाना है। ठीक, तो वो एक बार चक्कर लगाएगा, उसके बाद वो अपने माइंड में सोच लेगा कि हाँ मैंने एक बार लगा लिया, फिर दूसरी बार चक्कर लगाएगा, और बार बार वो चेक करेगा कि ये 5 से ज्यादा तो नहीं हो गया मेरा चक्कर, नहीं भाई अभी तो एक बार ही हुआ है, अभी तो 2 बार ही हुआ है। फिर तीसरी बार चक्कर लगाएगा, फिर सोचेगा क्या मैंने 5 से ज्यादा तो नहीं कर लिया, नहीं। फिर चौथी बार चक्कर लगाएगा, फिर पांचवी बार चक्कर लगाएगा उस मैदान का, और फिर छठी बार चक्कर लगाने का सोचेगा, लेकिन पहले वो सोच लेगा मन में कि क्या वो 5 से ज्यादा बार चक्कर लगाने वाला है, तो पता चला कि हाँ, तो वो चक्कर लगाना छोड़ देगा, क्योंकि उसको जो है कहा गया था कि आपको केवल 5 चक्कर ही लगाना है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कंडीशन था, किसी काम को दोहराने का कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ काम को दोहराने का कंडीशन क्या था कि किस काम को जो है उसको केवल 5 बार ही करना था। ठीक, लेकिन काम का शुरुआत तो वो किया होगा, है ना, उसको तो शुरुआत किया होगा, और शुरुआत को हम लोग इनिशियलाइज बोलते हैं। ठीक है, और इसी से एक वर्ड बना है इनिशियलाइजेशन। यानी लूप में जो है इनिशियलाइजेशन एक चीज होता है, यानी शुरुआत कहाँ से करें। उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 हो रहे हैं, तो 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, तो ये एक एक करके क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अपडेट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपडेट। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक चक्कर लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग यही बोलेंगे ना कि अब मुझको दूसरा चक्कर लगाना है, यानी अपने माइंड में +1 करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि +1 नहीं करेंगे, है ना। इसको कहते हैं अपडेट। इसके बाद यहाँ पर कितना चक्कर लगाना है, 5 चक्कर, इसको कहेंगे क्या कि ये क्या है, ये मेरा कंडीशन है ना, कंडीशन 5 चक्कर ही लगाना है। अच्छा, काम क्या है यहाँ पर, वर्क क्या है, ठीक है, वर्क है वो चक्कर लगाना, ठीक है, वो राउंड लगाना। तो ये छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल है, बाकी हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए लूप का प्रकार। ठीक है, लूप का प्रकार, लूप का यहाँ पर जो है हम लोगों को डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बात को हम लोग को समझना है। अभी आप लोग क्लास 12 में है, और क्लास 12 में हम लोगों को जो है इसका रिवीजन चल रहा है, किसका, क्लास 11 का रिवीजन। ठीक है, जिसको नाम दिया गया है ओवरव्यू ऑफ C++, जो आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पर लूपिंग को आपको मैंने समझा दिया एक जनरल एग्जांपल के माध्यम से। अभी यहाँ पर जान लीजिए कि लूप कितने प्रकार का होता है। तो लूप जो है आपका 2 प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरे को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में 2 लूप आता है, एक होता है फोर लूप और एक होता है हम लोग का व्हाइल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप में जो है एक ही प्रकार होता है, वो होता है हम लोग का डू व्हाइल लूप। तो हम लोग को जो चीज पढ़ना है वो ये है कि फोर लूप क्या होता है वो पढ़ेंगे, व्हाइल लूप क्या होता है वो पढ़ेंगे, और डू व्हाइल लूप क्या होता है वो पढ़ेंगे। इन तीनों को जब आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंतर ये भी समझ में आ जाएगा कि एंट्री कंट्रोल लूप किसको कहते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप किसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनको, इन तीनों लूप को जब आप कंप्लीट कर लोगे, समझ लोगे, तो तब समझ में आ जाएगा कि हाँ एंट्री कंट्रोल लूप किसको कहा जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप किसको कहा जाता है। क्योंकि अभी अगर हम लोग समझाने बैठे, अगर मैं यहाँ पर समझाने बैठू एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एक चीज और है, एलिमेंट ऑफ लूप। ठीक है, एलिमेंट ऑफ लूप, एलिमेंट ऑफ लूप किस, पहला को कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। ठीक है, पहला को कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। दूसरा जो है उसको हम लोग कह रहे हैं अपडेट या
चेंज। ठीक है, इसको आप तीसरा मान लीजिए। दूसरा कहेंगे हम लोग यहाँ पर कंडीशन। ठीक है, दूसरा हम लोग का कंडीशन। और फोर्थ जो है वो है हम लोगों का बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, अभी जो पिछला एग्जाम्पल बताया था उसमें कहा था कि एक मैदान का 5 चक्कर लगाना है, तो स्टार्ट कहाँ से किए थे? एक से किए थे। तो एक से आपने काम को शुरू किया, तो वो वन क्या कहलाएगा? वो इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। कंडीशन क्या था? 5 चक्कर लगाना है, तो वो 5 चक्कर है ना, 5 से ज्यादा ना हो पाए, है ना, वो क्या था? वो कंडीशन था। अच्छा, एक चक्कर लगाने के बाद हमने अपने माइंड में +1 किया और बोले कि चलो अब दूसरा चक्कर लगाना है, तो वो जो आपने +1 किया वो था आपका अपडेट या चेंज। और काम क्या कर रहे थे आप मैदान का चक्कर लगा रहे थे, तो एक चक्कर लगाना आपका क्या था? वो काम था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ लूप कहते हैं। ठीक है, उस काम को। इतना कुछ समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि ये जो है चार जो है ये किसी भी लूप का क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फोर लूप के बारे में। जनरल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जनरल फॉर्म फोर लिखते हैं, उसके बाद हम लोगों का पैरेंथेसिस है ना, लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद ये जो सेमीकोलन होता है ये मस्ट होता है। ठीक है, देना ही देना है आपको। ये सेमीकोलन छोड़ देंगे तो फिर एरर आ जाएगा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन, उसके बाद फिर से सेमीकोलन, और उसके बाद क्या? अपडेट, और फिर पैरेंथेसिस बंद। ठीक, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और उसके बीच में क्या कहलाएगा? ये बॉडी ऑफ लूप कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका पैरेंथेसिस है क्या ये देना जरूरी है? ठीक है, ये क्या देना जरूरी है? तो समझ लीजिए कब देना जरूरी है, कब देना जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये मैंने फोर स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, ये यहां पर रह गया इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, सब कुछ। अगर केवल इसके नीचे एक स्टेटमेंट है, जैसे मैंने लिखा सी आउट हेलो, यानी हम लोग इसे ही ये जो एक स्टेटमेंट है इसे ही हम लोग लूप का अगर बॉडी मान करके चलें कि ये लूप का बॉडी है, केवल एक सिंगल स्टेटमेंट, तो हम लोगों को ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है ये ऑप्शनल हो जाएगा। आप लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से आप जानिए, अगर केवल बॉडी में केवल एक स्टेटमेंट है तो आप जो है ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर आपके लूप के बॉडी में दो स्टेटमेंट है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सी आउट वर्ल्ड, ठीक, अब क्या हो गया? अब दो स्टेटमेंट हो गया और हम लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों जो है लूप का बॉडी बने। तो आपको, आपके लिए है ना, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि आप ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस जरूर दें, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बॉडी ऑफ लूप कहलाएगा। तो फोर लूप पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन जो है क्लास 11 में भी आता था और क्लास 12 में भी आएगा। ठीक है, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ क्लास 12 में कुछ चैप्टर्स आगे ऐसे C++ में मिलेंगे जहां पर जो है इन लूप का, खासतौर पर फोर लूप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो फोर लूप को जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। प्रोग्राम ऑन फोर लूप, हम लोग फोर लूप पर एक प्रोग्राम करते हैं। काफी ध्यान से आप लोग इस चीज को देखना और आप लोग इसको समझना। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, उसके बाद इंट मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है। फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई। दैट मीन्स कि मेमोरी में आई नाम का हमारा एक वेरिएबल, ठीक है, आई नाम का वेरिएबल। फिर यहाँ पर लिखा गया फोर आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कि आई में 1 स्टोर कीजिए, तो हमने कर दिया आई में 1 स्टोर। उसके बाद क्या है? इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि यहां से हम लोग, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा? सीधे यहाँ जाता है। ठीक, कंडीशन चेक करने के लिए। आप कंडीशन चेक करके बताओ कि आई का जो वैल्यू है क्या वो 5 से कम है? तो आई का वैल्यू तो 1 है ना, और 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन जब ट्रू होता है तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है? लूप के बॉडी के पास। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत करना कि सर यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, क्योंकि दो स्टेटमेंट है और आपने यहाँ पर यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, ठीक है, इसलिए ये बॉडी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर आते हैं।
ये आपका क्या है, ये आपका है लूप का बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिए हैं क्योंकि ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के भीतर नहीं है। ठीक है, जब कर्ली ब्रेसेस नहीं रहता है तो फोर के जस्ट नीचे जो स्टेटमेंट होता है उसको ही हम लोग लूप का बॉडी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई कर्ली ब्रेसेस यहाँ नहीं दिया हुआ है तो फोर लूप के यानी फोर स्टेटमेंट की, है ना, फोर स्टेटमेंट के जस्ट नीचे जो स्टेटमेंट होता है उसको ही हम फोर लूप का बॉडी बोलते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, सबसे पहले आई वन से इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुआ कि आई का वैल्यू क्या 5 से कम या 5 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ तो हम बॉडी, है ना, लूप के बॉडी के पास गए। ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है जहां पर आउटपुट दिखाया जाएगा। सी आउट क्या लिखा हुआ, वेलकम लिखा हुआ, तो वेलकम प्रिंट करेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और स्लैश एन से देखिए, स्लैश एन है तो आपका पॉइंट कर्सर कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। ठीक, अब यहीं से, है ना, यहीं से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा, नीचे नहीं। ये नहीं सोचना है कि इधर जाएगा, इधर नहीं, अभी यहीं से यहाँ जाएगा क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग लूप, है ना। अब आई प्लस प्लस, प्लस प्लस ऑपरेटर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक इंक्रीमेंट करेगा आई का वैल्यू को, तो वन से बढ़ करके क्या हो जाएगा, वो टू हो जाएगा। यहां से फिर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए कि जो आई का वैल्यू है, करेंट वैल्यू जो कि टू हो चुका है, इज टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव। आई का जो करंट वैल्यू है क्या है, वो 5 से छोटा है या बराबर है, तो हाँ 5 से छोटा है। कंडीशन दूसरी बार ट्रू हुआ तो दूसरी बार ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, यानी फिर से प्रिंट करेगा वेल कम। प्रिंट करके स्लैश एन से कर्सर तो न्यू लाइन में वापस फिर से जाओगे कहाँ आप, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ करके क्या होगा, इंक्रीज करके 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा कि आई का वैल्यू क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आई का वैल्यू 3 है वो 5 से छोटा है। कंडीशन ट्रू हुआ, तीसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। इतना होने के बाद फिर से जाओ आप, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ करके 4, कंडीशन चेक होगा, बिल्कुल कंडीशन यहाँ पर फिर से सही है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। चौथी बार कंडीशन ट्रू हुआ तो चौथी बार हमारा बॉडी एग्जीक्यूट किया। यहां से फिर गया इंक्रीमेंट होने के लिए, वैल्यू बढ़ करके आई का कितना हो गया, 5 हो गया। कंडीशन चेक कीजिए, आई का वैल्यू 5 से छोटा या 5 के बराबर, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, कंडीशन अगेन ट्रू है। पांचवी बार कंडीशन ट्रू हुआ तो सी आउट वेलकम, है ना, फिर से वेलकम प्रिंट किया। अब फिर से गया इंक्रीमेंट होने के लिए, 5 से बढ़ करके आई की वैल्यू 6 हो गया, प्लस प्लस हो गए। अब कंडीशन चेक कीजिए, इज आई इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं, आई के वैल्यू 6 हो चुका है, 6 जो है ना तो 5 से छोटा है ना तो 5 से के बराबर है। कंडीशन फॉल्स होता है तो हम इस बॉडी, यहाँ बार बार हम इसके पास जो जा रहे थे, अब हम यहाँ ना जा करके इस लूप के बॉडी के आगे जो स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल वहां चला जाएगा, और यहाँ आने के बाद ये जो चीज है, जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, नंबर इज लेस देन 10, ये मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही लिख दिया, अपने मन से कुछ भी लिख दिया। ठीक है, बस आप ये देखिए कि जैसे ही कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो लूप के बॉडी यानी लूप का जो बॉडी है उसके जस्ट आगे जो स्टेटमेंट है हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल वहां चला जाता है। तो यहाँ चला गया, नंबर इज लेस देन 10, ये प्रिंट किया, फिर रिटर्न 0 एंड देन एंड, फिर प्रोग्राम का एंड हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये लूप जो है, ये लूप 5 बार, है ना, ये लूप में जो कंडीशन है, ये कंडीशन कितनी बार ट्रू हुआ, 5 बार ट्रू हुआ। जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप के बॉडी के आगे जो स्टेटमेंट है तब वो एग्जीक्यूट करना शुरू होगा, होता है। तो ये रहा आपका प्रोग्राम का आउटपुट। एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर और करेंगे, ठीक है, एकदम वैसा ही है। फटाफट तेजी से देख लीजिए, आई नाम का वेरिएबल है और आई में फिलहाल कितना स्टोर है, 1 स्टोर है। आई का वैल्यू 5 से छोटा है, इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आप बोलेंगे हाँ है। कंडीशन ट्रू तो लूप के बॉडी के पास जाइए, बोलता आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो आई का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया। और यहाँ पर देखिए डबल कोट के अंदर कुछ नहीं है, यानी स्पेस है, यानी मेरा कर्सर यहाँ आ गया। ठीक है, एक स्पेस बाद यहाँ से जाएंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेक हुआ था, कंडीशन ट्रू पाया गया तो फिर मेरा बॉडी एग्जीक्यूट किया। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग कहाँ चले गए, इंक्रीमेंट होने के लिए, इंक्रीमेंट हुआ, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा, है ना, कंडीशन चेक होगा, लेस देन इक्वल टू 5 है तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से बोलता है सी आउट आई की, आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, आई करेंटली 2 है तो ये 2 प्रिंट किया। ठीक है, विथ स्पेस कर्सर यहाँ चला आया। यहाँ से फिर जाएंगे वापस आई प्लस प्लस के पास और आई का वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
फिर कंडीशन चेक कीजिए कि आई का वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। तीसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होता है तो बॉडी एग्जीक्यूट करता है। बॉडी क्या बोल रहा है कि आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, ठीक है। आई का वैल्यू, यहाँ को बहुत लोग स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, वो यहाँ पर प्रिंटिंग में आई लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आई तब होता है जब आई डबल कोट के अंदर होता, तब ये आई आई ऐसा प्रिंट करता है। ये आई डबल कोट के अंदर नहीं है, ये वेरिएबल है। तो करेंटली अभी आई में वैल्यू 3 है, तो 3 प्रिंट किया विथ स्पेस। यहाँ से फिर जाएंगे वापस, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बढ़ करके 4 हो जाएगा, कंडीशन चेक कराएंगे। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ हम लोगों का चौथी बार, तो चौथी बार इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी क्या बोल रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, करंट वैल्यू 4 है तो 4 प्रिंट किया विथ स्पेस। फिर बढ़ करके आई का वैल्यू बढ़ करके मेरा 5 हो जाएगा। ये आखिरी बार मेरा कंडीशन ट्रू होने वाला है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, यस। सी आउट आई, आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, 5 प्रिंट किया। फिर प्लस प्लस हो करके आई का वैल्यू मेरा 6 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम बॉडी के पास नहीं जाएंगे, बॉडी के आगे जो स्टेटमेंट है वो था मेरा रिटर्न 0, वहां पहुंच गए, यानी हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। और इस प्रकार से आपके प्रोग्राम के आउटपुट में आपको क्या मिला, 1 to 5 प्रिंट किया हुआ मिला, यानी कि एक सीरीज आपको मिला प्रिंट किया हुआ। तो सीरीज का प्रोग्राम इसी तरीके से बनता है। सीरीज का बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके 12 के एग्जाम में आता है। चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, पिछला 4 5 6 7 10 साल तक का, ठीक है, तो आपको सीरीज का क्वेश्चन मिलता है। इवन ये क्लास 11 में भी इससे क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप का प्रोग्राम, ठीक है। वाइल लूप का प्रोग्राम, हो सकता है कि आप कहें कि सर वाइल लूप का जनरल फॉर्म आप नहीं बताएं। जनरल फॉर्म जो है उसको जानने की जरूरत नहीं है, आप प्रोग्राम से ही जनरल फॉर्म को समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा लेकिन तब भी आप लोग को हिंट्स के लिए हो सकता है आप लोग बोले कि सर बता ही दीजिए। तो वाइल लिखा जाता है, देन क्या लिखा जाता है, कंडीशन लिखा जाता है, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर बॉडी होता है। आप बोलेंगे सर इनिशियलाइजेशन कहाँ है, इनिशियलाइजेशन तो आपने नहीं लिखा, आपने तो दो ही चीज लिखा, कंडीशन और बॉडी लिखा। तो इनिशियलाइजेशन ऊपर कहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंडीशन है। इसके बाद अपडेट वगैरह कहाँ है ना, जो आई प्लस प्लस होता है वो भी बॉडी के अंदर है ना, वो भी कहाँ, वो भी बॉडी के अंदर। कभी कभी यहाँ कंडीशन के साथ भी अपडेट हो जाता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है फिलहाल ये वाला फॉर्म, कि वाइल होगा, कंडीशन होगा, बॉडी यही होगा, और बॉडी के पास ही अपडेट होगा। और ये अब यहाँ पर नेसेसरी हो जाएगा हम लोगों का, ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ठीक है, ये नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज है, बॉडी भी और अपडेट भी, ये दोनों काम साथ साथ होना चाहिए। बॉडी भी एग्जीक्यूट करना चाहिए और मेरा अपडेट भी बार बार होना चाहिए, इसलिए कर्ली ब्रेसेस देना जरूरी है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आई इक्वल टू 1, यानी आई नाम का जो वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर हो गया, इसमें स्टोर हो गया हम लोग का वैल्यू कितना, इसमें वैल्यू स्टोर हो गया हम लोग का 1। नाउ अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंडीशन। आई का वैल्यू क्या 5 से कम है, आप तो डायरेक्टली समझ सकते हैं इस चीज को, है ना, कि आई का वैल्यू क्या 5 से कम है, यस, कंडीशन ट्रू। आई का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज लेस देन 5। तो आप बॉडी, इस लूप के बॉडी में गए, सी आउट आई, आई का वैल्यू प्रिंट किया, आई का वैल्यू 1 है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 प्रिंट किया विथ स्पेस प्रिंट किया। उसके बाद ये दोनों को दोनों जो है बॉडी है, तो यहां से फिर आप यहाँ पहुंचे, आई प्लस प्लस, मेमोरी में आई का वैल्यू बढ़कर 2 हुआ। अब यहां से जाएंगे कहाँ, कंडीशन चेक करने के लिए। आई का वैल्यू 2 हो चुका है, इज 2 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। सेकंड टाइम कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से आप लूप के बॉडी में गए, फिर से आई का वैल्यू प्रिंट किया 2 विथ स्पेस, और फिर से आई प्लस प्लस होकर आई का वैल्यू मेमोरी में 3 हो गया। फिर आप तीसरी बार कंडीशन चेक करने के लिए जाइए, 3 इज लेस देन 5, यस, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर से ये बॉडी में सी आउट आई, आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, करंट वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट किया, आई प्लस प्लस मेमोरी में बढ़कर के 4 हुआ। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, 4 है, 4 जो है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो आई का वैल्यू प्रिंट किया, अगली बार 4 विथ स्पेस, आई प्लस प्लस मेमोरी में 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा, आई का वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 5 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू। पांचवी बार कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर गया आप बॉडी में, बॉडी क्या है, सी आउट आई की, आई का करंट वैल्यू प्रिंट कीजिए, करंट वैल्यू कितना है, 5 है तो 5 प्रिंट किया, ठीक, विथ स्पेस। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। जाके कंडीशन चेक कीजिए कि आई का जो वैल्यू है वो 6 हो चुका है, 6 इज लेस देन 5, नहीं, 6 इज इक्वल टू 5, नहीं, कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन हम लोग का यहाँ पर फॉल्स हो रहा है। तब हम बॉडी में नहीं जाएंगे, तब हम जाएंगे बॉडी के आगे, रिटर्न 0, और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इस प्रकार से मेरा प्रोग्राम का आउटपुट होगा 1 to 5। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि
प्रोग्राम एक ही था, उसको हमने फॉर लूप से भी बनाया, उसको हमने व्हाइल लूप से भी बनाया। ऐसे स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को, कई लोगों को जो है फॉर लूप ही इजी लगता है, और फॉर लूप इजी भी है क्योंकि वहां पर सब चीज एक ही जगह होता है। ठीक है, सब चीज से मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन यहाँ है, कंडीशन जो है हम लोगों का इस जगह पर है, कंडीशन है ना, कंडीशन यहाँ पर है। इसके बाद ये, चलिए ये तो बॉडी आप कह दी है। इसके बाद ये जो आपका अपडेट है ये कहीं और है। और फोर लूप में क्या होता था, फोर लूप में जो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट वो तीनों एक ही जगह होता था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बिखरा हुआ है। आगे चलते हैं, प्रोग्राम ऑन डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर देखें। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म ये होता है, डू ओपनिंग करली ब्रेसेस, फिर आपका बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग, उसके बाद वाइल, यहाँ या अगली लाइन में भी वाइल, और यहाँ पर कंडीशन, और यहाँ पर सेमीकोलन। ये सेमीकोलन जरूर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये डू वाइल। वाइल का क्या था, वाइल में ये था, वाइल यहाँ पर आपने कंडीशन लिखा था, और ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर क्या था हम लोगों का, बॉडी ऑफ लूप था। बाकी बताया गया था कि इनिशियलाइजेशन ऊपर होगा, तो डू वाइल में भी इनिशियलाइजेशन ऊपर कहीं होगा, और अपडेट वगैरह हम लोग को यहाँ देखने को मिल जाता था, तो यहाँ भी अपडेट यहाँ मिलने को हो जाएगा। एक चीज आप गौर करना, डू वाइल में यहाँ पर सेमिकोलन लगता है, और यहाँ पर सेमिकोलन नहीं लगता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, हम लोगों का कंडीशन शुरू में चेक हो रहा है, और यहाँ पर कंडीशन कहाँ चेक हो रहा है, अंत में। ठीक है, तो वाइल लूप कैसा लूप था, शुरू में ही बताया था, ये एंट्री कंट्रोल लूप था। एंट्री कंट्रोल लूप यानी जब आप एंट्री करेंगे उसी वक्त सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। और इसको कहते थे, डू वाइल को कहते थे क्या, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहते थे। इसमें क्या होता था कि पहली दफा जो है बॉडी एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाकर कंडीशन चेक होगा। यानी कंडीशन एक तो नीचे चेक हो रहा है, और पहली बार कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, सेकंड टाइम में कंडीशन चेक हो रहा है। पहले बॉडी बिना कंडीशन चेक किए हुए ही एक बार रन कर जाएगा। जबकि व्हाइल लूप में क्या होता था कि पहले ही पहले कंडीशन चेक होगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं तब तक बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यही अंतर है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में। क्या पहला अंतर, एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन जो है हम लोग जो है शुरू में चेक करते हैं, और एग्जिट कंट्रोल लूप में कंडीशन जो होता है वो बॉटम में होता है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल कंट्रोल लूप में क्या होता है कि कंडीशन जब तक हम लोग का ट्रू नहीं होगा तब तक बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, कि कम से कम एक बार बिना कंडीशन चेक किए हुए भी बॉडी मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कोड। यहाँ सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम कहने का मतलब आउटपुट सेम आने वाला है। ठीक है, कोड थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू वन, यानी आई नाम का वेरिएबल जो कि वन से इनिशियलाइज हो रहा है। डू मतलब करो, ठीक है, क्या करो, आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया वन। अब देखिए, क्या अभी मैंने कोई कंडीशन चेक किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, शुरू शुरू में क्या कोई कंडीशन चेक हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। डू मतलब सीधे करो, तो आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया वन। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से यहाँ बॉडी है, तो आई का वैल्यू प्लस 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 होकर आई का वैल्यू कितना हो गया, टू हो गया। अब यहां से आया नीचे कंडीशन चेक होने के लिए। ठीक है, अब आई का कौन सा वैल्यू चेक होगा, टू चेक होगा। ठीक है, वन चेक नहीं होगा, टू हो चुका है ना, टू चेक होगा। while 2 is less than equal to 5, 2 is less than equal to 5, yes 2 is less than equal to 5। कंडीशन ट्रू होगा तो कहां जाएंगे, सीधे जाएंगे फिर से कहां, डू के पास। और डू क्या बोलेगा भाई, आई का वैल्यू को प्रिंट करो, तो आई का वैल्यू टू है तो टू प्रिंट किया विथ स्पेस। फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू बढ़ के थ्री हुआ। कंडीशन चेक होगा, आई का वैल्यू जो है वो थ्री हो चुका है, थ्री इज लेस देन फाइव, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर से कहाँ जाएंगे हम लोग, डू के पास। डू के पास जब गए तो डू बोला कि काम करो, क्या करो, आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो आई का वैल्यू थ्री प्रिंट किया। प्लस प्लस मेमोरी में बढ़ करके फोर हो गया। फिर कंडीशन चेक, फोर इज लेस देन इक्वल टू फाइव, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर से जाइए डू के पास, डू फिर से बॉडी एग्जीक्यूट करवाएगा, आई का वैल्यू करेंट वैल्यू फोर प्रिंट करेगा। फिर प्लस 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 होके क्या हो गया, फाइव हो गया। कंडीशन चेक होगा, फाइव, आई का वैल्यू फाइव हो चुका है, फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव, यस कंडीशन ट्रू। फिर से जाएंगे डू के पास, और आई का वैल्यू यहाँ फाइव प्रिंट होगा। फिर प्लस 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 होके हो जाएगा सिक्स। फिर कंडीशन चेक होगा, आई का वैल्यू सिक्स हो चुका है, इज सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, नो कंडीशन फॉल्स। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन क्या होता है हम लोग का, फॉल्स होता है, वैसे हम कहाँ चले जाते हैं, रिटर्न जीरो, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है।
तो इस प्रोग्राम का आउटपुट भी हमने क्या देखा, 1 to 5 देखा। तो ये था आपका डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट है हम लोगों का नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप के बारे में प्रोग्राम देखने से पहले हम लोग इसका छोटा सा डेफिनेशन देख लें। ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, केवल जानकारी के लिए रखिए। ठीक है, अ लूप विद इन अनदर लूप्स बॉडी, यानी एक लूप के बॉडी के अंदर दूसरा लूप हो, उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा है यहाँ फॉर लूप। ठीक है, आप समझ लीजिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेंज, सब कुछ है। यहां से यहां इसका क्या है, बॉडी है। और इसके अंदर, इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप है। ठीक, एक और फॉर लूप है, और ये इसका बॉडी। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे हम लोग इनर लूप। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इनर लूप। और इसको क्या कहेंगे, कमेंट बना देते हैं सबसे अच्छा, इसको कहेंगे हम लोग आउटर लूप। तो सबसे पहले हम लोग आउटर लूप के पास जाते हैं, कंडीशन यहाँ चेक होगा तो हम लोग इसके बॉडी के पास जाएंगे, और बॉडी के पास जाएंगे तो हम लोग को फिर इनर लूप मिलेगा। फिर इनर लूप का बॉडी चेक, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू पाया गया तो फिर हम इसके बॉडी के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आउटर लूप और इनर लूप। आउटर लूप से इनर लूप के पास जाते हैं। इनर लूप को जितनी बार चलना है, जैसे इस लूप को मान लो 4 बार चलना है, ये पूरा 4 बार चलेगा, तभी हम यहां से फिर वापस आउटर लूप के पास जाएंगे। ठीक है, पहले आउटर से इनर के पास आएंगे, इनर को जितना बार चलना है ना, कंडीशन के अनुसार उतना बार चलेगा, उसके बाद ही आउटर लूप के पास जाएगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। और ये प्रोग्राम कोड, ये जो है नेस्टेड लूप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एज इंट मेन। आपको यहाँ पर माइंड को जो है बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रखना पड़ेगा। ठीक, आई का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ना। ये आपका जो है आउटर लूप है ना, ये आपका आउटर लूप है। कंडीशन चेक कीजिए कि आई का वैल्यू क्या, लेस देन 3 है, तो हाँ आई का वैल्यू जो 1 है वो लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो आप बॉडी में जाइए, बॉडी में गए तो यहाँ पर एक और फोर लूप मिला, यहाँ फिर जे इक्वल टू 1 है ना, इनर लूप है ये आपका। तो जे कहाँ से शुरू हो रहा है, जे शुरू हो रहा है 1 से। चेक कीजिए कि क्या जे का वैल्यू 2 से छोटा है, तो यस जे का वैल्यू 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो इस फोर लूप के बॉडी के पास जाइए, और बोलता है क्या कि आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो आई का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट करेगा। यहाँ स्पेस है, एक स्पेस होगा। फिर बोला जे का वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो जे का वैल्यू कितना है, 1 है, तो जे का वैल्यू 1 प्रिंट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इंड एल का मतलब क्या है कि कर्सर न्यू लाइन में चला आया। तो ये जो है इस फोर लूप का, ये इनर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट किया। अब क्या है कि यहीं से वापस हम लोग यहाँ आएंगे, है ना। इनर लूप का पूरा चलना पड़ेगा, है ना, इनर लूप को पूरा चलाना पड़ेगा, या पूरा चलता है। जे प्लस प्लस, अब जे का वैल्यू बढ़कर कितना हो गया, 2 हो गया। कंडीशन चेक होगा यहाँ पर कि जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आप बोलेंगे हाँ जे का वैल्यू 2 है, और 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन तो लेकिन इक्वल टू 2 तो है। कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से जाएंगे लूप के बॉडी के पास, अभी इनर लूप में है ना, तो इनर लूप के बॉडी के पास बोलता है कि आई का वैल्यू प्रिंट करो। आई का वैल्यू 1 है, ये चेंज नहीं हुआ है, आई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, आई का वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट करेगा। स्पेस जे का वैल्यू प्रिंट करो, जे का वैल्यू चेंज हो चुका है 2, तो 2 प्रिंट किया। ठीक, फिर यहां से जाएंगे वापस, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक करो कि क्या जे का वैल्यू जो है वो क्या हो चुका है, वो 3 हो चुका है। कंडीशन चेक करो, 3 इज लेस देन 2, नहीं। 3 इज इक्वल टू 2, नहीं, कंडीशन फॉल्स। यानी ये फोर लूप वाला जो है इनर लूप जो है, इसका कंडीशन फॉल्स होगा। जब इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है, तब हम यहां से जाएंगे कहाँ, तब हम लोग यहां से सीधे जंप होके जाएंगे, तब जाएंगे हम लोग इस जगह पर, आउटर लूप के पास। ठीक है, तो आउटर लूप से तो एंट्री किए थे इनर लूप के पास, लेकिन इनर लूप जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक हम आउटर के पास नहीं गए। जब आउटर के पास गए तो कहाँ पहुंचेंगे, इसके पास पहुंचेंगे, आई प्लस प्लस के पास। आई का वैल्यू बढ़कर कितना, आई का वैल्यू बढ़कर के 2। चेक कीजिए, आई का वैल्यू 3 से छोटा है, यस आई का वैल्यू 3 से छोटा है। अब कंडीशन हम लोग का क्या हो गया, कंडीशन हम लोग का इस जगह पर ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू हो गया, कौन सा, आउटर लूप वाला है ना। आउटर लूप वाला कंडीशन क्या हो गया, आउटर लूप वाला कंडीशन हम लोगों का ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो आइए बॉडी में, है ना, ये पूरा बॉडी है, जे इक्वल टू 1। अब देखिए क्या होने वाला है, जे मेरा जो है फिर से शुरू होगा, याद रखना। जैसे ही आप आउटर लूप से फिर से इनर लूप के पास आएंगे, जे मेरा फिर से शुरू होगा,
पुराना वैल्यू सब भूल गया होगा वो। अब जे इक्वल टू 1 फिर से कंडीशन चेक कीजिए, 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ आइए सी आउट, आई और जे का वैल्यू प्रिंट कीजिए। आई का वैल्यू अब क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, तो आई का वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। जे का वैल्यू 1 से शुरू हुआ है, 1 प्रिंट करेगा। ठीक, अब आप जे के पास आए हैं, अब जे वाला जो चक्कर है इसमें आप पढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी यहां से जाएंगे जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू बढ़कर के हो गया 2। कंडीशन चेक कीजिए, जे का वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू। फिर से जाइए यहाँ पर सी आउट, आई करेंटली मेरा 2 है, स्पेस जे करेंटली मेरा 2 है। फिर से आप यहाँ जाइए, जे का वैल्यू बढ़कर के प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। कंडीशन चेक कीजिए तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है, क्योंकि जे का वैल्यू को 2 या 2 से छोटा ही रहना था, ये तो 3 हो चुका। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तो कहाँ जाएंगे, जैसे इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है तो हम कहाँ जाते हैं, आउटर लूप के पास। जैसे आप आउटर लूप के पास गए, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, आई का वैल्यू बढ़ के 3 हो गया। आई का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 होने के बाद कंडीशन चेक कर लीजिए कि आई का वैल्यू के बारे में कंडीशन चेक करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, तो यस आई इज लेस देन इक्वल टू 3। आई का वैल्यू 3 है और 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। तीसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ आउटर लूप का, तो आ गए फिर से अंदर, जे मेरा फिर से शुरू होगा। ठीक है, ध्यान रखना आप, जैसे ही आप आउटर सीनर आते हैं, जे मेरा क्या होता है, जे मेरा फिर से शुरू होता है, जे मेरा फिर से शुरू हो रहा 1। कंडीशन चेक कीजिए, 1 इज लेस देन 2, यहाँ वाला है ना कंडीशन, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो आई और जे का वैल्यू प्रिंट किया। आई कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, 3 प्रिंट किया। जे कितना है, 1 है, तो 1 प्रिंट करेगा। फिर से जाइए यहाँ पर, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू बढ़ करके हो गया 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो आइए यहाँ पर इस इनर लूप के बॉडी के पास, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू करेंटली मेरा 3 है, और जे का वैल्यू कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, 2 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ से जाइए, प्लस प्लस होके जे मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, 3 इज लेस देन 2, नहीं। 3 इज इक्वल टू 2, नहीं, कंडीशन फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होता है, हम कहाँ जाते हैं, आपको याद होगा, आउटर लूप के पास। आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया 3 से। अब कंडीशन चेक कीजिए, आई का वैल्यू 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं। 4 इज इक्वल टू 3, नहीं। अब देखो आउटर लूप भी मेरा क्या हो गया, आउटर लूप भी मेरा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। अब जैसे ही आउटर लूप कंडीशन फॉल्स होगा, तो क्या इसके बॉडी के अंदर जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब यहाँ कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएंगे, इसके बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। तब हम आएंगे सीधे यहाँ पर रिटर्न 0, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके प्रोग्राम का आउटपुट जो होगा, वो प्रोग्राम का आउटपुट ये होगा। अब ये कंसेप्ट को जो है बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो कुछ प्रोग्राम जो है, कुछ प्रोग्राम जैसे इस तरह का प्रोग्राम, जैसे 1 स्टार है, उसके बाद 2 स्टार है, उसके बाद 3 स्टार है ना, उसके बाद अगली लाइन में मेरा 4 स्टार है, इस तरह का प्रोग्राम कर पाएंगे। या ऐसा है ना कि 1 स्टार है, फिर इधर से 2 स्टार है, फिर इधर से 3 स्टार है, फिर इधर से 4 स्टार है, ऐसा शेप वाला भी प्रोग्राम कर पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। या ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी, ऐसा प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोग्राम आप देख रहे हो ना, ये सब इसी नेस्टेड लूप से बनेगा। तो इस नेस्टेड लूप का कंडीशन को, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो आगे चल करके आप यूनिट पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में जो प्रोग्रामिंग होगा या एल्गोरिदम होगा, ठीक है, वहां पर ये नेस्टेड लूप आपको बहुत काम आने वाला है। तो आज हम लोगों ने फ्लो ऑफ कंट्रोल का टॉपिक खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।